नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुपर टेट इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले हम 4 सेट पढ़ चुके हैं, आज हमारा ये 5वां सेट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी नीचे हमें क्या बताना है, इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन लिखना है। इट इज हु एम गलती। तो अब इस जगह पर हमें क्या लगाना है, तो देखो मी, आई, हिम या माई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इट इज आई। यहाँ पर क्या आएगा आपका सब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। जैसे देखो मी का क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा, आई, मी, माई, माइन। ठीक है, तो ये आपका क्या, आपका सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। और इसी के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी आगे, देखो हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, एम आ रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई। इट इज आई हु एम गलती। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके से कोई सेंटेंस दिया हो और आगे अगर हु से जुड़ा हो तो यहाँ पर कौन सा आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, फिल द करेक्ट ऑप्शन बाय चूजिंग द प्रपोजिशन। यानी इसमें हमें क्या बताना है, प्रपोजिशन बताना है। बेस्ट प्रपोजिशन कौन सा रहेगा। चाइना अटैक इंडिया, यानी चाइना ने आक्रमण किया किस पर, भारत पर। तो ऑप्शन क्या दिया है, ऑन, टू, इन या नन। तो बताइए इसमें क्या आएगा। देखो चूंकि अटैक क्या है, आपकी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, अटैक, ATTAC के, ये आपकी एक वर्ब हो गई। और ये कैसी है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव के साथ हम किसी भी प्रेप का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर ये इस तरीके से होता, चाइना अटैक इंडिया विद, मतलब किसके साथ में किया, तो हम यहाँ लगा सकते हैं। तो हम आगे इंडिया से आगे, ऑब्जेक्ट से आगे प्रेप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ब के बाद नहीं आएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ड गिवन बिलो। जो नीचे वर्ड दिया है इसका हमें क्या बताना है, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। ठीक है, कौन सा है, ब्रूटलिटी। यानी ब्रूटलिटी क्या है, नाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो देखो जो भी शब्द हो अगर उसमें ITY लगा रहता है तो आपका वो क्या होता है, नाउन होता है। ये जनरली क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नाउन। ब्रूटल मतलब क्या होता है, निर्दयी। और ब्रूटलिटी क्या हो जाएगा, निर्दयता। क्या हो जाएगा इसका, निर्दयता, निर्दयता यानी फेरोशियस। ठीक है, निर्दयता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, चूज द वन वर्ड फॉर। यानी हमें क्या बताना है, एक शब्द बताना है। वन हु नोज एवरीथिंग, यानी कि वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है। वन हु नोज एवरीथिंग, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओमनीपोटेंस, ओमनीशिएंट, गॉड या ओमनीवोरस। तो उसे हम क्या कहेंगे, ओमनीशिएंट, यानी कि जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञाता। इसे हम ओमनीशिएंट को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वज्ञाता, यानी सब कुछ जानता है, यानी ये सर्वज्ञाता है। ठीक है, और ओमनीपोटेंस आपका क्या हो गया, सर्वशक्तिशाली, यानी कि सर्वशक्ति या सर्वशक्तिशाली, शक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वशक्तिशाली। गॉड का हमें बताइए, भगवान, ईश्वर। ठीक है, गॉड का हमें पता है क्या होता है, भगवान। ओमनीवोरस क्या होता है, देखो ओमनी का मतलब ही होता है सर्व। क्या होता है, सर्व। OMNI का होता है आपका, कहीं भी अगर ओमनी दिया हो, OMNI, ओमनी का ही अर्थ क्या होता है, सर्व होता है, सर्व। अब इसके पीछे क्या दिया है उससे हम देख लेंगे। पोटेंस का क्या होता है, पावर होता है। ऐसे सिएंट का क्या होता है, ज्ञाता होता है, नॉलेज होती है। ऐसे बोरस का क्या होता है, खाने वाला। तो यहाँ पे ओमनीवोरस यानी सर्वहारी, सब कुछ खाने वाला, ये क्या होता है आपका, सर्वाहारी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, यहाँ से ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। यानी जो वर्ड दिया उसका करेक्ट मीनिंग क्या है, यानी सही अर्थ क्या है। लाइफ इज अ बेड ऑफ रोज, यानी जो जीवन है वो क्या है, लाइफ इज अ बेड ऑफ रोज। बेड मतलब बिस्तर, रोज मतलब गुलाब, यानी कि गुलाब का बिस्तर है। यानी जो जीवन है वो गुलाब का बिस्तर है, एक ऐसा फ्रेज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट मीनिंग होगा वो क्या होगा। पहला दिया हमें सिंपल लिविंग, यानी सादा जीवन। प्लीसेंट लिविंग, आनंदमय जीवन। ब्यूटीफुल लाइफ, यानी कि
एक सुंदर जीवन, या इजी लाइफ एक आसान लाइफ। ठीक है, तो अब ये कह रहा है लाइफ इज अ बेड ऑफ रोज, तो यहाँ से कौन सा हुआ, यानी एक ऐसा कल्पना करके देखो कि जो जीवन है वो क्या है, एक बिस्तर है किसका, गुलाब का। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, एक प्लीसेंट लिविंग है, यानी कि अच्छा जीवन है, कैसा, प्लीसेंट लिविंग। देखो सिंपल लिविंग तो होगा नहीं कि आसान जीवन है, नहीं। इजी लाइफ है, ये भी नहीं होगा, ना ही ब्यूटीफुल, आपका क्या होगा, प्लीसेंट लिविंग। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, यानी इसकी हमें क्या बतानी, पैसिव फॉर्म बतानी, किस में दिया हुआ है, एक्ट में दिया हुआ है। ओपन द डोर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सीधा दिया हुआ ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, यानी कि ये कैसा है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है प्लस आपका ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम कैसे करते हैं, इसे हम देखो लेट लगा करके भी कर सकते हैं, जैसे लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो देखो इसका क्या होगा, ओपन द डोर, तो लेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सबसे पहले लेट आ जाएगा, प्लस जो ऑब्जेक्ट है उसे हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, दी डोर सब्जेक्ट बनेगा, लेट द डोर। अब क्या लगाएंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी लग गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, ऐसे करके हो जाए। जैसे ओपन द डोर, ओपन द गेट, या कुछ भी हो, तो हम उसे कैसे करेंगे, लेट द डोर बी ओपन बाय यू। यहाँ पे बाय यू क्या होता है, साइलेंट रहता है, क्या होता है, बाय यू साइलेंट रहता है, उसे हम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, ऑप्शन दूसरा देखो, लेट द डोर शुड बी ओपन, यानी खुलना चाहिए, तो लेट के साथ शुड तो वैसे भी नहीं आता है। द डोर बी ओपन, तो ये भी आपका गलत है और ये भी गलत, तो ऑप्शन कौन सा सही आंसर, ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इम्पेरेटिव वाले हम जब हम एक्टिव ऐसे पढ़ेंगे तब हम करेंगे, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, या यू आर ऑर्डर्ड टू, इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 37, चूज द अपोजिट वर्ड इन द मीनिंग, यानी हमें क्या बताना, विलोम शब्द बताना, अपोजिट बताना है, वर्ड इन द मीनिंग इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक, ईच, एवरी, अलग अलग, कैसा होता है इंडिविजुअल, सब इंडिविजुअल लेंगे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना इंडिविजुअल क्लास है, यानी सबकी अलग अलग क्लास है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, देखो कलेक्टिव, सामूहिक, सेपरेट, अलग अलग, लोनली, अकेला, यूनिफाइड, एकीकृत। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलेक्टिव, यानी कि समूह में। ठीक है, इंडिविजुअल अलग अलग, जैसे कहते हैं ना अलग अलग है, यानी ये अलग 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 रहते हैं सब लोग, और ये कैसे हैं, कलेक्टिव है, एक समूह में रहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपका क्या पैसेज है। ठीक है, ये कह रहा है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, पहले पैसेज को पढ़िएगा और जो क्वेश्चन उनके आंसर दीजिएगा। तो पैसेज हमारा क्या है, डॉक्टर रेडी स्ट्रेंड्स इज ऑफ द ओपिनियन दैट, यानी जो डॉक्टर रेडी है, कौन है, डॉक्टर रेडी स्ट्रेंड्स, उनका ओपिनियन है, दैट की, उनका क्या ओपिनियन है कि फ्यू वुड आर्ग्यू, कुछ लोग, अबाउट द क्वालिटी ऑफ आवर फूड्स, जो हमारा भोजन है उसकी जो क्वालिटी है, यानी कि क्वालिटी का मतलब उसकी जो गुणवत्ता है उस पर क्या करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, यानी कि बहस करते हैं। डॉक्टर जो डॉक्टर रेडी हैं वो, उनका वो विचार क्या है कि कुछ लोग जो हमारे भोजन है उसकी क्वालिटी या उसके गुण पर क्या करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, यानी बहस करते हैं। इट्स डिक्लाइन, या गिर चुका है, यानी क्या हो चुका है, जो हमारा भोजन की क्वालिटी है वो गिर चुकी है। इट्स डिक्लाइन कंपेयर, किससे तुलना करते हैं, कंपेयर टू फूड्स ऑफ अ जनरेशन और फ्यू है वो, यानी कि जो हमारी जनरेशन है उसका जो भोजन है वो कैसा हो चुका है, गिर चुका है, यानी कि जो उसकी क्वालिटी वो गिर चुकी है। कंपेयर तुलना करते हैं फूड्स ऑफ जनरेशन, यानी जो पहले की पूर्वज हमसे थे या पहले की जो जनरेशन थी उनकी क्वालिटी से तुलना करते हैं, यानी कि पहले की जो क्वालिटी थी वो अच्छी थी और अब क्वालिटी क्या है, गिर चुकी है, ऐसे उनका मानना है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हाइब्रिड ग्रेन्स, यानी कि हाइब्रिड अनाज, ग्रेन्स क्या होता है, अनाज, यानी जो हाइब्रिड का मतलब जो संकर है, यानी कई सारे उनसे मिलके बनाया जाता है, जैसे ग्रॉस मिक्सर करके इनको बनाया जाता है बीज को, इसे हम हिंदी में बोलते हैं संकर, क्या बोलते हैं, संकर बीज बोलते हैं। ठीक है, हाइब्रिड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैव इंक्रीज्ड इन पॉपुलरिटी, यानी कि जो आजकल के जो संकर बीज आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं,
फल आ रहे हैं हैव इंक्रीज बढ़ चुके हैं, इंक्रीज मतलब बढ़ चुके हैं इन पॉपुलरिटी, किसमें बढ़ चुके हैं, पॉपुलरिटी में बढ़ चुके हैं। अब देखो दोबारा से देखते हैं। डॉक्टर रेड्डी का विचार है कि कुछ लोग भोजन की क्वालिटी है उस पर बहस करते हैं और वो तुलना करते हैं कि जो भोजन है हमसे जो पूर्व जनरेशन थी उससे गिर चुका है, यानी उसकी तुलना करते हैं कि जो भोजन है आज की भोजन की गुणवत्ता वो गिर चुकी है। हाइब्रिड बीज होते हैं, हाइब्रिड जो अनाज है, सब्जियां हैं या फल हैं, उनकी जो पॉपुलरिटी वो बढ़ चुकी है। दीज हाइब्रिड सीड्स, यानी कि उनका कहना है कि दीज हाइब्रिड सीड्स, ये जो संकर बीज हैं, बूस्ट बिग लूसियस, यानी कैसे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, स्वादिष्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट आर रेजिस्टेंट टू डिसीज, जो बीमारियों को रोकते हैं, रेजिस्टेंट मतलब दूर रखते हैं। दी न्यूट्रिएंट्स, जो उनका पोषक है, कंटेंट ऑफ हाइब्रिड हाउएवर इज सिग्निफिकेंटली लेस देन दैट ऑफ देयर नेचुरल काउंटर पार्ट्स। उनका कहना है कि जो आपके पोषक तत्व हैं, यानी जो पोषक है, न्यूट्रिएंट्स हैं, कंटेंट्स ऑफ हाइब्रिड, जो हाइब्रिड है यानी संकर बीजों में जो पोषक तत्व है, इज सिग्निफिकेंटली लेस, यानी बहुत कम है। क्या है, सिग्निफिकेंटली लेस देन, किससे तुलना करें, दैट ऑफ देयर नेचुरल काउंटर पार्ट्स। एक उनका जैसे कहते हैं ना, एक तो हाइब्रिड बीज है, एक देसी बीज है, तो देसी बीज से अगर तुलना करें तो इसमें जो पोषक तत्व हैं वो कम होते हैं। क्या होते हैं, कम होते हैं। उसके बावजूद भी ये क्या है, इंक्रीज पॉपुलरिटी, यानी आज के समय में हाइब्रिड बीज की पॉपुलरिटी बढ़ चुकी है। ठीक है। द फार्मर इज पेड, यानी कि किसानों को पेड किया जाता है। द फार्मर इज पेड अकॉर्डिंग टू बसल्स, यानी कि पर एकड़, यानी पर एकड़ में जो फसल लगाई जाती है उसके लिए उसे पेड किया जाता है। यानी फार्मर को किसके लिए पेड किया जाता है, फार्मर पेड अकॉर्डिंग टू बसल्स पर एकड़, यानी प्रत्येक हेक्टेयर में या एकड़ में जो भी फसल उगाई जाती है उसके लिए उसे पेड किया जाता है। नॉट फॉर क्वालिटी ऑफ हिज प्रोड्यूस, न कि उसकी क्वालिटी के लिए, यानी कि जैसे किसान ने खेत में क्या उगाया है उसके लिए उसे पैसा नहीं मिलता है, उसने कितना उगाया है उसके लिए उसे पैसा मिलता है, यानी क्वालिटी के लिए नहीं मिलता, उसे किसके लिए मिलता है, क्वांटिटी के लिए मिलता है। एग्रीकल्चर टू हैज बिकम, यानी कि जो एग्रीकल्चर खेती है, टू हैज बिकम अ डिमांडिंग, यानी उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, यानी कि आजकल कैसी हो चुकी है, हैज बिकम अ डिमांडिंग, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांडिंग हो चुकी है। एंड पॉलिटिकली चार्ज इंडस्ट्री, और वो क्या हो चुकी है, पॉलिटिकली चार्ज इंडस्ट्री, यानी कि एक व्यवसाय की तरह हो गया है, यानी एक इंडस्ट्री की तरह हो गया है कि अधिक से अधिक खेती की डिमांड बढ़ रही है। इन स्पाइट ऑफ आवर नीड, इसके बावजूद, इन स्पाइट का क्या होता है, के बावजूद, आवर नीड्स फॉर न्यूट्रिशन, हमारी जो आवश्यकता है, फॉर न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों के लिए, द बॉटम लाइन इज मेकिंग, यानी कि क्या है, हाइब्रिड बीजों के बावजूद भी जो हमारी पोषक तत्वों की जो कमी है वो देखी जा रही है, यानी बॉटम लाइन से नीचे हो गई, यानी जो पोषक तत्व है वो गिरता जा रहा है। एंड लिविंग, और जो जीवन है, एंड हाइब्रिड प्रोड्यूस मेक इट पॉसिबल, यानी कि आजकल जो जनसंख्या बढ़ गई है और जो उत्पादन है वो कम है, तो जो हाइब्रिड है वो इसे पूरा कर रहे हैं या इसे पूरा कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल, हाइब्रिड प्रोड्यूस मेक इट पॉसिबल, इसे कौन पूरा कर सकता है, केवल हाइब्रिड ही पॉसिबल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन, पहले इसके बारे में समझते हैं, जैसे हमने इस पैसेज में क्या क्या देखा आपका। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि जो ये पैसेज था ये किस पे था, तो ये देखो आपका किस पे था, फार्मिंग के ऊपर था। किसके ऊपर था, फार्मिंग के ऊपर। ठीक है, फार्मिंग में इसने किसके ऊपर बात की, फूड ग्रेन्स के ऊपर बात की, फूड के ऊपर बात की, ऐसे कर लेते हैं, यानी फूड के ऊपर बात की। उसमें उसने क्या किया, ग्रेन्स के ऊपर बात की, वेजिटेबल्स के बारे में बताया, और किसके बारे में बताया, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में बताया। ठीक है, यानी जो ये पैसेज है वो किस पर, फार्मिंग के ऊपर था। फार्मिंग में उसने जो फूड्स हमारा उसके ऊपर बताया। फिर उसने कहा कि जो फूड के ऊपर जो क्वालिटी है, यानी जो हाइब्रिड बीज हैं, हाइब्रिड के ऊपर बात की, और हाइब्रिड पे बताया कि जो हमारे फूड हैं उसके जो हाइब्रिड की वजह से जो उसकी क्वालिटी क्या है, गिर चुकी है, और उसकी जो क्वांटिटी है, क्या है, क्वांटिटी है वो बढ़ चुकी है। यानी कि आज की मांग के लिए हमारे लिए क्वांटिटी ज़्यादा जरूरी है न कि क्वालिटी, ऐसा इस पैसेज में कहा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहला हमारा क्या है, हाइब्रिड प्रोडक्ट्स हैव नाउ इन पॉपुलरिटी, जो हाइब्रिड प्रोडक्ट हैं हैव नाउ
इन पॉपुलरिटी, यानी कि क्या कर रहे हैं, पॉपुलरिटी हो चुकी है, गिर चुकी है। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, गिर चुकी है। लेसन कम हो गई है। स्वेल्ड हो गई है, या फिर इंक्रीज हो चुकी है। पैसेज में साफ साफ कह रहा है कि जो हाइब्रिड प्रोडक्ट हैं उनकी पॉपुलरिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, यानी इंक्रीज हुई है यानी बढ़ गई है। यहाँ पर क्या आएगा आपका, इंक्रीज आएगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है आपका द फार्मर इज पेड अकॉर्डिंग टू द ऑफ हिज प्रोड्यूस, यानी जो किसान है उसे किसके अकॉर्डिंग पे किया जाता है, उसे दिया जाता है पेड अकॉर्डिंग टू ऑफ हिज प्रोड्यूस, जो उसने प्रोड्यूस किया है। तो उसकी क्वांटिटी के लिए दिया जाता है, या क्वालिटी के लिए दिया जाता है, या डिमांड के लिए दिया जाता है, या फिर वाइड वैरायटी के लिए, या उसने कई सारी अलग अलग फसलें उगाई इसके लिए उसे दिया जाता है, नहीं उसके लिए बिल्कुल नहीं दिया जाता है। क्वालिटी के लिए दिया जा रहा है कि उसने अच्छा फसल उगाई, उसके लिए नहीं। उसे किसके लिए दिया जाता है, क्वांटिटी के लिए पेड किया जाता है फार्मर को। जैसा कह रहा था ना, बसल्स पर एकड़, यानी कितने एकड़ में उसने फसल उगाई उसी के अकॉर्डिंग उसे दिया जाता है। यानी देखो एक किसान ने मान के चलो ये इतने एकड़ में जमीन की, एक ने इतने में किया, तो उसे जो पैसा मिलेगा वो इसके अकॉर्डिंग मिलेगा, ना कि उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा, ना कि क्वालिटी के। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ से, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो, जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है उससे हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। ही इज स्लो, वह कैसा है, वो बहुत धीमा है। ही इज स्लो, बहुत धीमा है। स्लो का मतलब क्या होता है, धीमा, वह धीमा है। ही इज स्टडी, लेकिन ही इज स्टडी वह निरंतर है। अब जैसे हमें क्या दिया है, देखो पहला सेंटेंस हमें क्या दिया, वह धीमा है। दूसरी बात वो क्या कह रहा है, वह नियमित है। वह धीमा है लेकिन नियमित है, क्या आएगा यहाँ पे, वह धीमा है लेकिन नियमित है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बट। बट का क्या होता है, लेकिन। येट, फिर भी। येट का मतलब क्या होता है, फिर भी। सो, इसलिए। स्टिल, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वह ही स्लो बट ही इज स्टडी, वह धीमा है लेकिन निरंतर है। ठीक है, निरंतर प्रयास करता है। ये था हमारा सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट 5। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसे छोड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।